तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हम फूड खाते हैं वो आता कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपने आज खाने में क्या खाया और ये फाइंड करिए कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने जो कल खाया था वही सेम खाना आज भी खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट इट। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट प्रकार के फूड जो हैं वो अलग अलग टाइम में खाते हैं। जैसे कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट में आपने चाय और बिस्किट खाया, ठीक है। और लंच में आपने जैसे कि खाया दाल चावल सब्जी, और रात में आपने डिनर में खाया रोटी और सब्जी। अब ऐसा तो आप नहीं करते हो कि लंच में आप बिस्किट एंड चाय खा लेते हो, है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को खाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 1.1 में फूड वैरायटी के बारे में बताया गया है, जिसमें एक्टिविटी 1 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें ये बताया गया है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने स्कूल फ्रेंड से पूछिए कि वो फूड आइटम में क्या क्या खाते हैं पूरे दिन में, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप अदर आपका कोई फ्रेंड हो जो अदर स्टेट में रहता हो, आप उससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने पूरे दिन में क्या क्या उसने खाना खाया, ठीक है। एंड आपको जो आइटम्स उसने बताए हैं उसको आपको क्या करना है, उसको लिस्ट करना है और उसकी लिस्ट बनानी है, जैसे कि टेबल 1.1 में बताया गया है। जहाँ पे एक साइड में आपको अपने स्कूल फ्रेंड का नेम लिखना है और दूसरे साइड में आपको जो उसने आइटम खाया है, फूड आइटम खाया, आपको वो बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, फिगर 1.1। तो आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी वैरायटी है फूड की जो हम खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो फूड है वो बनते कैसे हैं, ठीक है। तो थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड। तो जो भी हमने देखा ऊपर वाले पैसेज में राइस कैसे बनता है, जो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं आपकी मम्मी बनाती होंगी ये राइस, तो ये कैसे बनाती हैं। तो ये जब घर पे बनाते हैं तो इसको बनाने में केवल 2 आइटम लगता है एंड इसको जस्ट हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं। तो क्या क्या लगता है 2 मटेरियल में, राइस लगता है एंड वाटर लगता है, ठीक है। तो जब भी हमें बॉइल्ड राइस बनाना हो तो हमें 2 आइटम्स लगता है, 2 इंग्रेडिएंट्स लगता है बेसिकली। आप आइटम्स भी बोल सकते हो, इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 2 आइटम्स लगता है एंड इसी प्रकार आप अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स बनाओगे, अलग अलग टाइप के आप डिशेस बनाओगे तो उसमें आपके अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स भी लगते हैं, जैसे सॉल्ट, स्पाइसेस मतलब मसाले हो जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स भी लगते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं कि एक्टिविटी 2 में हमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 में हमें ये बताया गया है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो एक्टिविटी 2 में हमें ये बताया गया है कि कुछ आप आइटम को चूज़ करिए जो आपने 1.1 टेबल में मेंशन किया है, ठीक है। एंड आप ट्राई करिए उसके इंग्रेडिएंट्स को फाइंड करने में कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का हमने यूज़ किया है। तो आप ये सब फाइंड कर सकते हो अपने फ्रेंड से डिस्कशन करके, ठीक है। और अपने घर में किसी बड़े की हेल्प लेकर भी आप ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, उन सब की लिस्ट बनानी है, जैसे कि टेबल 1.2 में कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं जो कि हम देख लेते हैं, ठीक है। तो टेबल 1.2 में बताया गया है कि जो भी फूड आइटम्स है और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं तो कैसे मेंशन किया गया है। तो फूड आइटम्स एक साइड लिखा गया है एंड उसके इंग्रेडिएंट्स को एक साइड मेंशन किया गया है। जैसे रोटी को बनाने में आटा और वाटर का यूज़ करते हैं हम, दाल को बनाने में अलग अलग प्रकार के पल्सेस का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, घी का यूज़ करते हैं और मसालों का भी यूज़ करते हैं,
ठीक है। स्पाइसेस को हम मसाले कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बताया गया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। What do we think? What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? हमने क्या फाइंड किया? हमने ये फाइंड किया, हमने क्या फाइंड किया कि जो भी हमने फूड आइटम्स को लिया है तो उसमें कुछ भी फूड आइटम्स जो भी हमने कॉमन फाइंड किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी फूड आइटम्स ऊपर मेंशन है तो उसमें ऑयल जो है वो कॉमन होगा, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं ये आती कहाँ से, ये फूड आइटम्स आते हैं कहाँ से, ठीक है। तो अब हम 1.2 में देखेंगे फूड मटेरियल एंड उसके सोर्सेज, ठीक है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स को गैस करना काफ़ी ईजी है कि वो हमें कहाँ से मिला है। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो ये हमें पता है, सबको पता है कि ये प्लांट सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। जैसे कि पार्ट ए में आपको पिक्चर्स में दिखाया भी गया है, फ्रूट्स दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ पल्सेस दिखाई गई है, एंड कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं वो हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट सोर्स होते हैं वैसे ही एनिमल सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया प्लांट सोर्स से कैसे पैडी, वीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। और वैसे ही एनिमल सोर्स से हमें एग मिल जाते हैं, मीट मिल जाता है, ठीक है। और हमें इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 3 को देखते हैं कि एक्टिविटी 3 में हमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 में क्या बताया गया है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर। जो भी हमने लिस्ट बनाई फूड आइटम्स की पहले वाले टेबल्स में, तो उसके जो फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आते कहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है, कुछ पिक्चर्स वगैरह मेंशन कर दिए जिसके थ्रू आउट आप ये समझ सकते हो कि ये फूड आइटम्स हमें खेत वगैरह से भी मिल जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि एक प्लांट से ही हमें तेल मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है जिससे हमें प्लांट्स वगैरह मिलता है, ठीक है। यहाँ पे टेबल 1.3 में भी मेंशन किया गया है। जैसे इडली है तो इडली को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट वाटर। तो इनके सोर्सेज क्या हैं, तो इनके सोर्सेज क्या हैं, प्लांट से हमें ये सब मिलता है। उसके बाद क्या है, चिकन करी। तो जो चिकन करी है, चिकन करी को बनाने के लिए हमें चिकन की ज़रूरत होगी, स्पाइसेस की ज़रूरत होगी, ऑयल घी की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी। तो जो चिकन है उसको बनाने के लिए हमें पहले तो चिकन को लाना पड़ेगा। चिकन हमें किससे मिलेगा, एनिमल से, ठीक है। तो चिकन का सोर्स क्या हो गया, एनिमल हो गया। इसी के अलावा ऑयल हो गया, घी हो गया, स्पाइसेस हो गया। तो स्पाइसेस एंड ऑयल जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, एंड जो घी होता है वो हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लांट ऑब्लिक एनिमल मेंशन किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे खीर का भी बताया गया है कि जो खीर है वो हमें कैसे, जो खीर है उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो खीर के आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, मिल्क, राइस, शुगर हो जाता है। जो मिल्क है वो हमें एनिमल से मिल जाता है, ठीक है। और राइस जो है वो हमें प्लांट से मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमने अभी क्या समझा, ठीक है। तो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, क्रियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो एक्टिविटी 3 से हमने यही समझा कि जो प्लांट्स हैं वो भोजन के स्रोत हैं, ठीक है। और हमें उनसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि क्रियल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है। और एनिमल जो है उसे हमें दूध मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलता है, एग मिलता है, ठीक है। और काऊ हो गया तो काऊ से हमें क्या मिलता है, काऊ, गॉट, बफेलोज जो हैं, काऊ, गॉट एंड बफेलो जो हैं उनसे हमें मिलता है। इन्हीं की तरह कॉमन एनिमल भी होते हैं जिनसे हमें मिल्क भी मिलता है, ठीक है। और इन्हीं मिल्क का यूज़ करके हम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया। और इसी का प्रयोग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, ठीक है। क्या आप इन्हीं की तरह और भी कुछ एग्जाम्पल्स को बता सकते हैं
कि कैसे हमें अलग अलग सोर्सेस से और कौन कौन से हमें फूड आइटम जो है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा प्लांट के बारे में समझ लेते हैं कि जो प्लांट है कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 में प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड के बारे में बताया गया है। तो प्लांट को पहले देखने से पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट और एनिमल के कौन कौन से पार्ट को एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पे दो बातें बोली गई कि जो प्लांट है वो एक सोर्स है हमारे भोजन का, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में प्लांट के कौन से पार्ट को खाते हैं हमें नहीं पता, कौन से पार्ट को खाते हैं प्लांट्स के। तो अब हम इस पैसेज में यही समझेंगे कि प्लांट के हम कौन से पार्ट को खाते हैं। ठीक है, we eat many leafy vegetables, we eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. फिगर 1.4, फिगर 1.4 को देखकर आप ये समझ सकते हो कि हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं? फ्लावर्स को खाते हैं, रूट्स को खाते हैं, स्टीम को खाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स को खाते हैं। अब हम ये देखते हैं एक प्लांट में कि असल में ये जो सारे पार्ट्स हैं ये प्लांट में होते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर दिया गया है फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर के बारे में बताया गया है। ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ये स्टीम बताया गया है, ये लीफ बताया गया है। ठीक है, इसको बड बताया गया है। बड हम उसको कहते हैं जो अनखिला हुआ फूल होता है, जो एकदम नया नया फूल होता है। जैसे ये ऊपर खिला हुआ दिखाया गया है, वैसे ये अनखिला हुआ फूल है जो खिला हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो जो फूल खिला हुआ नहीं होता उसको हम बड कहते हैं। इसको इंटरनोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं। ठीक है, और ये जो अपर पार्ट है प्लांट का इसको हम शॉर्ट सिस्टम कहते हैं। इसी के साथ जो लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रूट भी टू टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी रूट और एक सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट उसको कहते हैं जो एकदम ज़मीन के नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, और सेकेंडरी रूट हम उसको कहते हैं जो पूरा अंदर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, उन जड़ों को हम रूट कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रूट। ठीक है, रूट को हिंदी में जड़ कहते हैं। इसी के साथ हम नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ ट्राई करने के लिए बोला गया है, तो ये आप देख सकते हो ट्राई करके। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम आगे मूव ऑन कर देते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। तो ईटेबल मतलब होता है खाने योग्य, जिसको हम ईटेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स के। जैसे सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस, जैसे मस्टर्ड प्लांट के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं। एंड मस्टर्ड प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। जैसे आपकी मम्मा सरसों का साग बनाती होंगी एंड मस्टर्ड ऑयल से आपकी मालिश करती होंगी या सब्जियों में डालती होंगी। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। तो क्या आप सोच सकते हो कि बनाना प्लांट के कौन डिफरेंट पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, कौन कौन से पार्ट को हम यूज़ करते हैं, तो ये आपको बताना है। और बनाना प्लांट की तरह ही और कौन कौन से पार्ट को हम फ्रूट प्लांट के पार्ट को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, आपको वो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल 1.4 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है प्लांट पार्ट्स एज फूड, कि प्लांट के पार्ट्स को जो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। ठीक है, तो ब्रिंजल करी अगर हमें बनाना होगा तो उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एंड इंग्रेडिएंट्स के साथ वो इंग्रेडिएंट्स प्लांट के कौन से पार्ट से हमें प्रोवाइड किया गया है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रिंजल करी को बनाने के लिए ब्रिंजल चाहिए, चिली एज ए स्पाइस चाहिए, स्पाइस मतलब मसाला होता है, ऑयल चाहिए, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, किसी भी प्लांट का हमें ऑयल चाहिए। ठीक है, और ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट होता है प्लांट का, चिली जो है वो एक फ्रूट होता है, और ऑयल जो होता है वो सीड होता है, बीज में से ऑयल निकालते हैं हम हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे 2 बच्चे बनाए गए हैं। वो एक लड़का है जो एक लड़की को रोक रहा है कुछ पत्ते खाने से, वो पत्ते खा रही है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो पत्ते हैं
प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को खाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्लांट के पत्ते को तोड़ के आपने खा लिया। जैसे आप अपनी मम्मा या पापा के साथ पार्क गए, आपको एक बहुत ही सुंदर पत्ता दिखा, ठीक है, एंड आपका मन हुआ कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, मतलब ये बहुत टेस्टी भी होगा, तो आपने निकाल के खा लिया। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे बताया गया है यही, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्टिविटी 4 को देखते हैं कि एक्टिविटी 4 में क्या बताया गया है, ठीक है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो भी फूड आइटम्स हैं जिसकी आपने लिस्ट तैयार की है, ठीक है, चूज दोज आइटम वोज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो आपको उन आइटम्स को चूज़ करना है जिनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें प्लांट से मिले हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट बताना है, कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से मिला है, ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई, इसको फाइंड करना है एंड इसको लिस्ट बनानी है, ठीक है, इन फूड आइटम्स की एंड प्लांट के पार्ट्स की, जैसा कि आपको ऊपर 1.4 टेबल में बताया गया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 1.4 टेबल में मैंने आपको ब्रिंजल करी के बारे में बताया था कि यहाँ पे फूड आइटम ऑफ द प्लांट, फिर इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्स बताया गया है। उसके बाद हम प्लांट के किस पार्ट्स से खाते हैं, उसको कौन से पार्ट को ईट करते हैं वो बताया गया है, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 5 को देख लेते हैं। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। मूंग और चना का हमें ड्राई सीड ले लेना है, सूखा हुआ चना ले लेना है या सूखा हुआ मूंग ले लेना है, उसको पानी में भिगो कर रख देना है और नेक्स्ट डे देखना है कि उसमें कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो 24 आवर्स बाद अगर उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं तो आप कुछ घंटों के लिए आप उसको और रख सकते हो, 12 आवर्स के लिए आप और रख सकते हो। आपको उसमें चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन आप उसको 24 आवर्स रखिए, उसका फिर पानी आपको निकाल देना है एंड उसको एक कपड़े में आपको बांध करके रखना है एंड तब उसके बाद आपको उसमें चेंजेस देखना है कि उसमें जो बीज होंगे उसमें आपको वाइट वाइट सा एक टेक्सचर निकलता हुआ दिखेगा, जिसको हम अंकुरन कहते हैं कि हाँ भाई मूंग जो हमने फुलाया भिगोया उसका अंकुरन हो गया, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको भी खाना है आपसे। और ऐसे ही सूखे सीड्स में हम मूंग भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं, ठीक है। राजमे को भी आप अंकुरित करके आप देख सकते हो, छोले को भी देख सकते हो, लेकिन सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है कि कौन कौन से सूखे बीज में ये प्रोसेस जो है वो सही तरीके से होती है। तो इसमें नीचे भी यही बताया कि स्मॉल स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करता है, सीड के बीच में से निकलता हुआ हमें दिखता है, जिसको हम स्प्राउट्स कहते हैं, ठीक है, एंड स्प्राउटेड कहते हैं इनको हम, ठीक है। तो ये उन्हीं में निकलता है जो स्प्राउटेड, अगर हम स्प्राउटेड सीड्स का यूज़ करेंगे तो ये केवल उन्हीं में ही निकलता है, हर किसी सीड में ये नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना छोले, राजमा, चना, मूंग के साथ, ठीक है, एंड फाइंड करना कि किस किस में से निकल गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो चना है, तो चने में भी वाइट वाइट सा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, तो बेसिकली इसको हम अंकुरित चना या इसको हम चना स्प्राउट्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपको पता है कि जो हनी है वो कहाँ से आता है, कैसे हनी को बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आपने मधुमक्खियों के झुंड को देखा है जो कि आसपास आपके घूमते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो वो बीज क्या करते हैं, मधुमक्खी क्या करते हैं, स्वीट जूस, मीठा रस इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स एंड उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड उसको अपने छत्ते में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते को हम हाइव कहते हैं, जैसे कि आप फिगर 1.7 में देख सकते हो, ठीक है। Flower and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. तो जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर का वो पार्ट होता है जिसमें रस ज़्यादा होता है, वो हमें एक साल में एक ही बार में देखने को मिलता है, इसलिए जो बीज होती हैं वो एक ही बार में सारे रस को कलेक्ट कर लेती है
पूरे साल के लिए, ठीक है। और पूरे साल के लिए वो कलेक्ट कर लेती हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। तो हम इस तरीके के मधुमक्खी के छत्तों को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से फूड कलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि जो हनी है वो एक तरीके से हमारे लिए खाने की चीज़ ही है, तो इसको हम फूड बोलते हैं और एंड हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे 1.5 में कि जो एनिमल है वो क्या खाते हैं। तो हमने ह्यूमन बींग्स का पढ़ लिया कि ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाते हैं। अब सेम ऐसे ही अब हम एनिमल का पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है। तो क्या आपने कभी कोई पेट एनिमल पाला है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया या कोई गॉट हो गया। अगर आपने पाला होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि आपके ये जो पालतू जानवर है ये खाते क्या क्या हैं, ठीक है। अगर आपने पाला होगा तो ही पता होगा, या आपने अपने आसपास किसी को पालते हुए देखा होगा तो आपको इस बारे में अच्छी जानकारी होगी, ठीक है। लेकिन इन जानवरों से हट के अगर हम अदर एनिमल्स की बात करें तो वो क्या खाते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि जो स्क्वेरल मतलब गिलहरी है, पिजन है, लिज़ार्ड है और छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, ये क्या खाते हैं अपने फूड के रूप में। इनका क्या भोजन होता है। ये इंसानों वाला तो खाना खाते नहीं होंगे, है ना। इनका डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते होंगे, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है कि जैसे 1.5 में आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे फिल करना है कि बफेलो जो है वो ग्रास खाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑयल केक, हे, ग्रेन्स एंड ये सारी चीज़ें खाती है, ठीक है। बफेलो भूसा खाती है, ग्रास खाती है, ठीक है, ग्रेन्स खाती है। कैट जो है वो छोटे छोटे जानवरों को खा जाती है, मार के बर्ड्स को खा लेती है, मिल्क पीती है। वैसे आपको रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिज़ार्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रोस एंड अदर एनिमल का भी बताना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको पहले तो वो टेबल फिल करनी है। और एक्टिविटी 7 में क्या बताया गया है कि आपने 1.5 में आपने कुछ एनिमल्स देखे हैं, ठीक है। एंड उनके आप ये फिल करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे जानवर है वो अलग अलग टाइप के भोजन का सेवन करते हैं। जैसे कि कुछ जानवर जो होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं और कुछ ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। और हार्बीवोरस हम किसको कहते हैं हम जानते हैं, ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू। हार्बीवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो कि केवल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही खाते हैं, ठीक है। जैसे घास हो गया, फूस हो गया, भूसा हो गया, जो हमें प्लांट से मिलता है। कार्निवोरस जो होता है वो हम कहते हैं उस ऐसे जानवरों को कार्निवोरस कहते हैं जो केवल मांस खाते हैं, ठीक है, किसी जानवर का मांस खाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में लॉयन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, ठीक है, ये केवल मांस खाते हैं। और हार्बीवोरस के एग्जाम्पल में काऊ आ जाती है, गॉट आ जाती है। और ओमनीवोरस जो मांस भी खाते हैं एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हैं, ठीक है। मतलब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट तो खाते ही खाते हैं लेकिन साथ में प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में डॉग आ सकता है ना। डॉग बिस्किट खाता है, बिस्किट हमें ग्रेन से मिलते हैं, ठीक है। ग्रेन्स किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। एंड वो डॉग जो है वो हड्डियाँ भी खाता है। अब टेबल 1.6 में देखिए आपको यही बताया गया है कि हार्बीवोरस जो है आपको उस एनिमल के नेम लिखने हैं जो हार्बीवोरस हो, केवल घास फूस खाते हो। सेकंड आपको कार्निवोरस एनिमल के नेम लिखने हैं जो कार्निवोरस कैटेगरी में आते हो, जो केवल मांस खाते हो। और ओमनीवोरस जो है आपको उसमें ओमनीवोरस कैटेगरी के एनिमल्स लिखने हैं जो मांस भी खाते हो, घास भी खाते हो, ठीक है। घास फूस प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हो, प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हो और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हो। आपको ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। काऊ वाले में जो इसमें एग्जांपल दे दिया है काऊ का, इसमें लॉयन का दे दिया है कार्निवोरस में, और इसमें जो ओमनीवोरस में डॉग का दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पहेली नाम की एक लड़की है जिसने क्या बताया है, जो कि ये जानना चाहती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं
वो किस में काउंट होंगे, कार्बीवोरस में होंगे, कार्निवोरस में होंगे, तो ओमनीवोरस में होंगे। तो इसका कॉमन सा आंसर है ओमनीवोरस, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो मांस भी खाते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हैं। ठीक है, वी नो दैट देयर आर मैनी amongst us who do not get sufficient food। हमें पता है कि हम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि sufficient food नहीं मिलता है, जिनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, we need to find ways by which हमें हमें कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे या ढूंढने हैं, जिसके थ्रू जो फूड है वो ज़्यादा मात्रा में अपनी कंट्री में प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो कि हमारी कंट्री के लिए इनफ हो। ठीक है, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो इसमें यह बताया गया है कि हमें उन वेज को ढूंढना है जिससे हम ये इंश्योर कर सके कि जो फूड है वो हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाए ईच वन के पास, जो भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं उनका भी पेट भर जाए। तो हमें ऐसे कुछ रास्ते ढूंढने हैं। ठीक है, जिससे कि फूड जो है वो प्रोड्यूस और ईज़िली अवेलेबल हो। इसी के साथ कीवर्ड्स देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मतलब चीज़ें होती है जिनका हम यूज़ करते हैं किसी भी फूड को बनाने में। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, इसकी सेकंड मीनिंग है ईटेबल, जिसको हम खा सकते हो, मैंने ऊपर भी आपको मेंशन किया था। ठीक है, नेक्टर मतलब होता है फूलों का रस। स्प्राउट सीड मैंने बता दिया है आपको, ऐसे सीड जो अंकुरण हो। हार्बीवोर कहते हैं उसको, मैं यहाँ पे पिक्चर भी बना के दिखा देती हूँ कि वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है। तो ऐसे सीड जिसमें से वाइट कलर का स्ट्रक्चर, इट मीन्स जो अंकुरित हो, जिसमें अंकुरण की प्रक्रिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्राउट सीड्स। इसके अलावा यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हार्बीवोर जो है वो कौन से जानवर होते हैं। तो हार्बीवोर का मतलब होता है ऐसे जानवर जो केवल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हो, जैसे घास फूस भूसा। ठीक है, कोई वेजिटेबल खा लिया। कार्निवोरस वो जो मांस मूस का सेवन करते हो। ओमनीवोरस जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हो, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट फूड एंड एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हो। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो ओमनीवोरस का पार्ट है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। ऐसे ही करके हम पूरी एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे। ठीक है, एंड आप लोग इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।